respected parents, and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and studying properly. Students, don't waste your time and study properly, because this is very valuable time and you should not waste it. Students, today we will start our next poem, The Duck and the Kangaroo. This is a story, डक और कंगारू की एक स्टोरी है बाय एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर जो नॉनसेंस वर्ड्स के लिए फेमस है, नॉनसेंस पोएम्स लिखते हैं और बहुत ही यू विल एंजॉय व्हेन यू रीड इट। लेट अस प्रोसीड। सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। तो यहाँ पे डक कैंगरू से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि गुड ग्रेसियस, जैसे हम किसी बात को बड़ी सरप्राइजिंग वे में कहते हैं तो वो भी बड़े सरप्राइज होकर के कहती है ओ माय गॉड, कि वाओ हाउ यू हो। कभी हम वाओ यूज करते हैं, कभी सरप्राइजिंग वर्ड्स यूज करते हैं ना, जैसे कि ओ माय गॉड, अचानक सडनली, तो कहती है हाउ यू हो, आप कितनी अच्छी तरह से होप करते हो। होप मीन्स जंप, आप कितनी अच्छी तरह से जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स के ऊपर, बागों के ऊपर और वाटर के ऊपर, वाटर बॉडीज में जैसे नदियों के ऊपर, तालाबों के ऊपर, ऐसे कितने अच्छे से होप करते हैं आप। एंड एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी रुकेंगे ही नहीं। एज इट मीन्स मानो, कि ऐसा लगता है जैसे कि आप होप करते हुए कभी, जंप करते हुए कभी रुकेंगे ही नहीं। तो डक कंगारू से बात कर रही है। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। अब डक कहती हैं कि मेरा जीवन तो इस नेस्टी मीन्स डर्टी, मेरा जीवन तो इस डर्टी पॉन्ड में बेकार हो गया है, मैं तो बोर हो गई हूँ इसमें। अगर हम एक ही स्थान पे रहेंगे और चेंज नहीं करेंगे तो हम भी बोर हो जाएंगे एक स्थान पे रहते रहते। तो इसलिए वो कहती है कि मैं तो इस डर्टी से, गंदे से पॉन्ड में रह के बोर हो गई हूँ। एज आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं भी तो, लॉन्ग मीन्स इच्छा करना, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस तालाब से निकलकर की जो दुनिया है, इस तालाब के बाहर की जो दुनिया है उसको देखूं। मैं भी इस संसार में और जो दुनिया है उसको देखना चाहती हूँ। उसको लॉन्ग मीन्स इच्छा करना, विश करना, डिजायर करना, तो उसको देखना चाहती हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस तालाब से निकल के बाहर जाऊं और तुम्हारी तरह सारी दुनिया को देखूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, आई विश, आई होप, आई डिजायर, कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह होप करूं, जंप करूं। जैसे आप स्टूडेंट्स कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा आपने, वो जो होपिंग रेस होती है ना उसमें, तो वैसे ही जो कैंगरू है वो वैसे ही होप करती हैं। सेड द डक टू द कैंगरू, यहाँ पे ये लाइन, फर्स्ट लाइन और ये रिपीटेशन यहाँ पे, और कहती है डक कि मैं भी तुम्हारी तरह से होप करना चाहती हूँ, जैसे तुम वाटर बॉडीज के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर होप करते हो, कभी थकते ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम कभी थकते ही नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह होप करना चाहती हूँ। लेट अस कंटिन्यू आवर सेकंड स्टैंजा। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। अब फिर डक कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है डक कैंगरू से। क्या रिक्वेस्ट कर रही है? I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly-Bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं? I would sit quite still, बिल्कुल चुपचाप, quite still, शांति से बैठूंगी, चुपचाप बैठूंगी। से नथिंग बट क्वैक, मैं कोई वर्ड नहीं बोलूंगी, बस क्वैक क्वैक की आवाज डक, आपने सुना होगा कि क्वैक क्वैक की आवाज करती हैं, तो बस डक यही रिक्वेस्ट कर रही है कैंगरू से
कि मैं कोई भी वर्ड नहीं बोलूंगी, एक भी शब्द नहीं बोलूंगी, बस तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और पूरे इस पोंड से बाहर की दुनिया दिखा दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस क्वैक क्वैक करूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, हम पूरे दिन घूमेंगे, सुबह से शाम तक घूम के आएंगे। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीगोली। स्टूडेंट्स, डी एंड जेलीगोली कोई प्लेस नहीं है, ये पोएट ने इमेजिनेटिव वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे राइमिंग स्कीम को लाने के लिए। बी, सी, डू, रू, ये सारे राइमिंग वर्ड्स के लिए इमेजिनेशन किया है इन वर्ड्स को। एंड ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम इन स्थानों पर जाएंगे, डी, जेलीगोली, इन स्थानों पर जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम पूरे लैंड पर घूमेंगे, और सी, समुद्र के पार जाएंगे, समुद्र के ऊपर घूमेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, कृपया प्लीज तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। डक बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कैंगरू से कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, हम समुद्र के ऊपर घूमेंगे, समुद्र के पार जाएंगे और लैंड पर घूमेंगे, हम पूरे दिन घूम करके आएंगे, और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ करके एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, और प्लीज तुम मुझे अपनी पीठ पर बिछा लो। सेड द डक टू द कैंगरू, अगेन रिपीटेशन, और डक कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू। सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection। अब कैंगरू डक से कहते हैं, अब तो बात कर रही थी, डक कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही थी, अब क्या रिप्लाई कैंगरू देते हैं डक को। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स पोंडर, थिंक, मुझे कुछ सोच विचार करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ सोचूंगा मैं। Perhaps on the whole it might bring me luck, वैसे तो अगर तुम मेरी पीठ पर बैठोगी, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, तो मेरे लिए कोई गुड लक ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार सोचूंगा जरूर। And there seems but one objection, बट एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो एक ऑब्जेक्शन है तुम्हें मेरी पीठ पर बिठाने के लिए, एक ऑब्जेक्शन है, क्या? Which is if you will let me speak so bold, तो मैं थोड़ी बोल्ड मीन्स ब्रेव, अगर मैं थोड़ा ब्रेव होकर के कहूँ, थोड़ा हिम्मत जुटा करके कहूँ, तो बुरा मत मानना प्लीज कि मैं क्या, विच इज इफ यू लेट मी स्पीक, यदि तुम मुझे परमिशन दो, यदि तुम मुझे अनुमति दो, तो मैं थोड़ा बोल्ड होकर के, थोड़ा हिम्मत जुटा करके बोलूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, अब क्या ऑब्जेक्शन है मुझे कि तुम्हारे पैर जो हैं वो कैसे हैं, वेट एंड कोल्ड, गीले हैं, ठंडे हैं, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स डक कहाँ पे रहती है, वाटर में, और जब हर समय वाटर में रहने के कारण उसके जो पैर हैं वो हमेशा गीले और ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्शन है कैंगरू को, वो यही है कि जो डक के पैर हैं वो बहुत ही ठंडे और गीले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, अब रूमेटिज नहीं, ये रूमेटिज्म है, बट यहाँ पे पोएट को, स्टूडेंट से एक लाइसेंस मिला हुआ है कि उनको रिदम और लय में वर्ड्स को रखने के लिए वो चेंज ला सकते हैं उनमें, तो यहाँ पे उन्होंने रूमेटिज लिखा है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द, रूमेटिज मीन्स अ डिजीज, ज्वाइंट पेन जिसे कहते हैं, कि हम अगर तुम मेरी पीठ पर बैठोगी तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, मेरे ज्वाइंट्स में पेन हो जाएगा, तो मुझे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट बस तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले और ठंडे हैं। तो ये रिप्लाई कैंगरू ने डक को दिया। लेट अस प्रोसीड। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my wet feet nearly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Students, अब यहाँ पे डक क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द रॉक आई वाज थिंकिंग अपॉन दिस,
कि मैं इस बात को सोच ही रही थी जब मैं रॉक के ऊपर बैठी हुई थी, चट्टान पर बैठी हुई थी, तब मैं सोच ही रही थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। तो मैंने आई पॉन्डर्ड ओवर दैट, मैंने बहुत देर तक इस बात को के ऊपर सोचा, पूरी तरह से सोचा। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड हॉक्स। वॉस्टेड मीन्स जैसे कि डक के फीट होते हैं, तो जो पैडेड फीट होते हैं उसके उसी अकॉर्डिंग वो अपने सॉक्स खरीद लाई है। वो कहते हैं कि मैं 4 जोड़ी सॉक्स खरीद लाई हूँ, विच फिट माई बैक फीट नियरली, जो मेरे बैक फीट के लिए फिट बैठेंगे और मुझे गर्म भी रखेंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक। और कोल्ड को दूर रखने के लिए, जिससे कि मुझे ठंड ना लगे, और मुझे ठंड नहीं लगेगी तो तुम्हें भी ठंड नहीं लगेगी। तो डक कहती है कि मैं 4 जोड़ी वस्टेड सॉक्स खरीद लाई हूँ। टू कीप आउट कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक। और कोल्ड को दूर रखने के लिए मैं एक क्लोक, जो हैड 2 फीट होता है, एक कवरिंग, तो लवादा जिसको बोलते, वो खरीद लाई हूँ। एंड इवन एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। और मैं रोज एक सिगार भी पीती हूँ, जिससे कि मुझे ठंड ना लगे। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि लव ऑफ अ कैंगरू, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड कैंगरू को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड कैंगरू के साथ पूरा वर्ल्ड देखने जाऊंगी, पूरा संसार देखने हम घूमेंगे दोनों, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कैंगरू में ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू अवर लास्ट स्टैंजा। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो स्टूडेंट्स, अब कैंगरू ने कहा डक से, कैंगरू ने डक को रिप्लाई किया, क्या? आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें लेकर के चलने के लिए तैयार हूँ, बट ऑल इन द मूनलाइट पेल, हम मूनलाइट में चलेंगे, चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे। पेल मीन्स हल्की होती है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी, इसलिए यहाँ पे पेल यूज हुआ। हम चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, परंतु ये डक तुम बैलेंस बना करके बैठना, स्टेडी बिल्कुल बिना हिले डुले बैठना, और बिल्कुल एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी टेल के बिल्कुल एंड में बैठना, जिससे कि तुम हिलो डुलो नहीं और बैलेंस बना रहे। So away they went with a hope and a bound, और वो चल पड़े, होपिंग करते हुए वो दोनों निकल पड़े। And they hoped the whole world 3 times round, और उन्होंने इस प्रकार से होपिंग करते हुए घूमते हुए 3 चक्कर संसार के लगाए। And so who so happy, oh who। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि संसार का और कौन व्यक्ति इतना खुश हो सकता है, और कोई इतना खुश नहीं हो सकता कि जितने की द डक एंड द कैंगरू, जितने की डक एंड कैंगरू थे। स्टूडेंट्स, ये पोएम बहुत नॉनसेंस वर्ड्स थी और आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी लगी होगी पोएम। तो आई होप कि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे एंड यू हैव गेट नो डिफिकल्टी। सो स्टे होम, स्टे सेफ।